हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो अब हम कुछ इस तरीके की चीज़ हम बनाना सीखेंगे। इसमें क्या होगा, हमारा इंडिकेटर स्टार्टिंग से जो हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है, ये किस तरीके से हर सेकंड अपने आप को इंक्रीज़ कर रहा है और इंक्रीज पोर्शन क्या हो रहा है, किसी दूसरे कलर में जाके फिल होता चला जा रहा है। तो ये हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बना हुआ है, इसको हम अचीव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आउटर सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। तो आउटर सर्कल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सेंटर देखना होगा और उसकी रेडियस कितनी होगी वो देखनी होगी। हम इस तरीके से अपना सेंटर डिसाइड कर लेते हैं। सेंटर में क्या होगा, मैंने साइज डॉट विड्थ डिवाइड बाय 2 और हाइट भी डिवाइड बाय 2 रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये बात करूँगा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मिनिमम रख दिया। मतलब साइज डॉट विड्थ और साइज डॉट हाइट में जो भी सबसे कम होगा वो यहाँ पे वैल्यूज मेरी निकल के आ जाएंगी और रेडियस मेरी वही डिसाइड कर लेगी। लेट्स से साइज डॉट विड्थ मेरी क्या रहेगी 360 और हाइट क्या रहेगी 400। तो यहाँ पे 360 निकल के आएगी, वीडियो डिवाइड बाय 180 देन -10, तो मेरी रेडियस क्या बन जाएगी 170। अब सर्कल को क्रिएट करने के लिए जहाँ पे हमारा इंडिकेटर दिखेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, एक ब्रश बना ली जिसका नाम दे दिया हमने बॉर्डर पेंट। इसका स्टाइल रहेगा स्ट्रोक, क्योंकि हमें लाइन क्रिएट करनी है और इसकी विड्थ रहेगी क्या 4। और हम इसे क्या करेंगे, ओवल के थ्रू ड्रॉ करेंगे। हम डायरेक्ट सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ओवल ड्रॉ करेंगे। सिंपल कैनवास डॉट ड्रॉ ओवल। और हम क्या करेंगे, रिएक्ट फ्रॉम सर्कल पास करेंगे यहाँ पे सेंटर एंड क्या पास करेंगे यहाँ पे रेडियस। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एक आउटर सर्कल क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, मैंने सेव किया और रन। तो अभी तक हमने अपना सर्कल क्रिएट कर लिया है। अब सर्कल क्रिएट करने के बाद अब हम इसके क्लॉक्स के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं इसे। तो क्लॉक में कितने होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। तो हम यहाँ पे डिजिट तो ड्रॉ करेंगे नहीं, हम यहाँ पे टिक ड्रॉ करेंगे। तो वो एक लाइन सी होगी स्मॉल लेवल की। तो हम 12 के 12 टिक ड्रॉ करने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिंगल एक टिक कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सिंगल एक टिक ड्रॉ करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि 12 के टिक के बीच में एंगल कितने का बन रहा है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे एंगल 0 डिवाइड बाई 2, अभी क्या पहला कर रहा हूँ मैं, 0 लेके चल रहा हूँ इसलिए पहला, तो 0 डिवाइड बाई 12। अगला टिक लेके जाऊंगा मतलब सेकंड, तो मैं 1 लूंगा, थर्ड होगा तो 2 लूंगा, उससे 2 इंटू पाई मतलब 2। यहाँ पे 360 को हम लेके यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन है। अब इसी तरीके से हम स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले सेंटर डॉट डी एक्स। तो सेंटर पॉइंट हमारा क्या बना दिया हमने, साइज डॉट विड्थ डिवाइड बाई 2। तो विड्थ हमारी क्या है यहाँ पे, विड्थ देखो मैंने यहाँ पे मैन्युअली लिख रखी है 360 और 400 है यहाँ पे। सिंपल 360 एंड 400 है। तो सेंटर पॉइंट में जब सेंटर डॉट डी एक्स आएगा तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू कितनी उठ के आएगी 180 एंड डी वाई में कितनी वैल्यू उठ के आएगी 200। सिंपल। अब रेडियस में कितनी उठ के आएगी, यहाँ पे मैंने मिनिमम लगाया साइज डॉट विड्थ। विड्थ कितनी है मेरी 360, हाइट कितनी है मेरी 400। तो मिनिमम कौन सी वैल्यू है 360, तो 360 यहाँ से बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 मतलब 180 माइनस 10। तो यहाँ पे कितनी बनी 170। सिंपल। रेडियस मेरी कितनी बन गई, आके 170 बन गई। अब मेरे पास यहाँ पे एंगल कितना बना है, यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर पहले स्टेप के लिए देख रहा हूँ तो एंगल बना मेरा 0। तो मैंने यहाँ पे देखो, जब हम सर्कल के साथ डील करते हैं ना, तो कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेंटर से लेके बेस के अकॉर्डिंग। लाइक मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। मुझे क्या करना है, ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया, हमारा इंडेक्स ही बना है एक हिसाब से जाके, मतलब कि 2 पॉइंट कनेक्ट। मगर हमारे यहाँ पे सेंटर पॉइंट नहीं है। हमारा क्या है कि मुझे एक यहाँ की तरफ को एक पॉइंट गेट करना है और एक लास्ट की तरफ पॉइंट गेट करना है। तो मुझे इन पॉइंट्स को गेट करने के लिए एक्स और एक्स वाई यानी स्टार्ट इंडेक्स और ये एंड इंडेक्स, तो हमें एंगल पता होता है। हमें पता है कि ये वाला एंगल हमें पता है। तो वाई डायरेक्शन निकालने के लिए हम साइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब आर डॉट साइन थीटा। आर यहाँ पे रेडियस होती है, आर डॉट कॉस थीटा ये वाला एक्स को हम निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें क्या पड़ता है, हमें 2 पॉइंट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एंगल का सहारा ले रहे हैं। तो ये है। अब कॉस एंगल, रेडियन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इधर से।
अगर मैं यहाँ पे 0 लेके आ रहा हूँ ना, तो उसका मतलब है कि मैं इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ इसे, मगर मुझे चाहिए क्या, π/2, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है। इसलिए मैंने क्या किया, 90 डिग्री यहाँ से घटा दिया है यहाँ। तो हर पॉइंट में मैंने 90 डिग्री घटा दिया ताकि ये मेरा यहाँ से 12 से स्टार्ट, तो स्टार्ट पॉइंट ये हो गया π/। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी आएगी, सेंटर ऑफ dx कितनी बनी 180, सिंपल। अब मैं प्लस करता हूँ यहाँ पे, रेडियस मेरी कितनी बनी है 170, तो -15 इसलिए कर रखा है, मैं स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर की तरफ को, ताकि मेरा कुछ डिस्टेंस बन सके एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट होने के लिए। -50 तो यहाँ पे बना, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, cos -π/2, सिंपल, यही इक्वेशन बनी। अब π/2 की -π/2 की वैल्यू होती है 0, आप ज्योमेट्री में कहीं भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे π/2 क्या बना, ये चीज़, तो होल इक्वेशन यहाँ तक की कितनी बन जाएगी, ये 0 बन जाएगी। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 180 ही रही। अब मैं यहाँ पे क्या बात करता हूँ, y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। y की वैल्यू को अगर मैं सेंटर ऑफ dxy करता हूँ, यहाँ पे 200 वैल्यू आएगी, प्लस रेडियस मेरी 170 है, मगर यहाँ पे cos की जगह साइन आ गया, -sin/π/2 इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेडियस है मेरी 170, ये एक्सप्रेशन बन रहा है 155 -π/2, ये बना यहाँ पे आके। तो ये पॉइंट क्या हमारा बना 45 आके, लगभग इतना बना आके भाई। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर सर्कल की बात करूँ आके, तो लगभग यहाँ से यहाँ तक का आएगा, ये 400 कैलकुलेट होके आया मेरा 45, तो लगभग यहाँ तक आएगा ये वाला पॉइंट। अब मैं एंड पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ, एंड पॉइंट के लिए भी सेम चीज़ है, मगर अब क्या होगा, यहाँ पे हम -15 घटेगा नहीं डायरेक्ट, पहला तो क्या बन जाएगा 180 बनेगा टोटल। अब -15 घटा नहीं है, तो 170 घट के तो कितना रह गया, वो 170 जब घटेगा तो यहाँ पे बनेगा 30 जाके, तो मतलब थोड़ा सा ऊपर पॉइंट बनेगा जाके, ये सिंपल। तो एक बार हम इसे रन करके देखते हैं कि कहाँ तक हमारी कैलकुलेशन काम कर रही है। पहला पॉइंट यहाँ तक बना के सिंपल, और दूसरा पॉइंट लास्ट तक बना के, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। अब हम करते हैं दूसरा पॉइंट कैलकुलेट, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक बनती रहे। अब क्या करते हैं, हम एंगल 2 डिफाइन करते हैं, फिर हम फोर लूप लगा देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 क्या 1/12, यहाँ पे कुछ एंगल निकल के आएगा हमारा, ऐसे टैप 2, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन बनेगी आके हमारे पास, एक एंड 2 का लाइक दिस। अब मैं स्टार्ट 2 और एंड 2, हमें रन, समथिंग इज बैड हैपनिंग हियर, ओह यहाँ पे दिक्कत आई है, यहाँ पे मैंने एंगल 2 पास नहीं करेंगे। तो मैं जैसे ही इसे रन करूँगा सेव करके, कहीं एरर दिख रहा है मुझे, हम कैलकुलेशन कहाँ गए, यहाँ देखो इस तरीके से समझ में आया। थोड़ा एंगल बड़ा था यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल कितना बड़ा होगा, ये 2π, ये चीज़ बनी कुछ आके, तो यहाँ की कुछ वैल्यूज़ होगी, उसका एंगल बना, और उसी तरीके से थोड़ा सा x की वैल्यू बड़ी हुई है यहाँ पे तभी हुआ। ऐसे ही y की वैल्यू कुछ बड़ी है एंगल बढ़ने से, और हमारे एक नेक्स्ट क्या है, टिक आगे ड्रॉ हो गया है जाके, तो वो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो बाय एंगल चेक करके। तो यहाँ पे मैंने हिट एंड ट्रायल से पहले ही करके चेक करके रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे स्टेप को जितना मैंने यहाँ पे किया, इससे मैं फुल लूप के साथ रन कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेरी 12 की 12 टिक यहाँ पे आ जाएंगी। रन करते हैं, रन हुआ है यहाँ पे, ये सिंपल। और मैंने पेंट गलत उठा लिया, इसका पेंट मेरा ये वाला आएगा, क्योंकि मैं राउंड की तरीके से चलूंगा। यहाँ पे टिक पेंट पास कर, रन करता हूँ, ओके सिंपल। अब मेरे पास टिकर भी आ गया। अब मैं आर्क ड्रॉ करूंगा। आर्क का मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे एक नया ब्रश बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हम सेकंड पेंट, सिंपल। और उसका कलर होगा ब्लू, और वो फिल की तरीके से काम करेगा। उसकी स्ट्रोक 6 और स्ट्रोक कैप उसका भी वो राउंड की तरह चलेगा, काम करेगा। अब आर्क में हमें दो चीजें पहले पता होनी चाहिए कि उसका स्टार्टिंग एंगल क्या होगा और वो कहाँ तक चलेगा। तो हम इसका क्या कर देते हैं, जहां तक जाएगा वो एंगल बना लेते हैं, नाम लिख देते हैं इसे एंड एंगल, सिंपल। एंड एंगल हम स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इसे मतलब 2π भी यहीं लेके आएगा और पाई भी यहीं लेके आएगा, इसका है। तो अब हम क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं। आर्क ड्रॉ करने के लिए इसमें एक रेक्टेंगल पास करेंगे, और रेक्टेंगल सेम रेडियस का होगा। हम रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम सर्कल से, तो सेंटर में सेंटर पॉइंट पास करेंगे। उसकी रेडियस कितनी होगी, जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, क्योंकि तभी वो इसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को मैनेज करके चलेगा। रेडियस और माइनस यहाँ पे मैंने 20 ऐड कर दिया, ताकि 10 मतलब थोड़ा सा कम रहे। 15 तो ये लेके ही आ रहा है, 15 की तो इसकी ये हाइट है, थोड़ा 5 और छोड़ के मतलब कि अंदर की तरफ चले, इसलिए मैंने इसमें रेडियस में 20 कम कर दिया है। अब मैं यहाँ पे पास करूंगा कहाँ तक इसे जाना है। स्टार्टिंग मैंने क्या कहते 0, मतलब यहाँ से 0
अब वो यहाँ से घूम के कहाँ तक पहुँचेगा, 2 पाई तक। इसका हम बोल देंगे एंड एंगल। और ट्रू मैंने यहाँ पे पास कर दिया, इसका मतलब है कि वो दोबारा सेंटर से कनेक्ट होके चले। और ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और रन। अब क्या वो प्रॉपर आर्क बन गया है। अभी अगर मैं एंगल डिवाइड बाय 2 लगा दूं तो ये किस में आ जाएगा, आधे में रह जाएगा जाके, सिंपल। मगर मुझे क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई करना है। एनिमेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होंगी वो देखते हैं हम सबसे पहले। अब मुझे यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई करने के लिए एक टाइम चाहिए होगा और वो हमें मिलेगा डेट टाइमर से। तो यहाँ पे फाइनल डेट, यहाँ पे मुझे टाइम मिल गया और इसको मैं रिएक्ट पेंटर के अंदर लेके आ जाऊंगा, सिंपल। और एंगल भी मैं उसी के अकॉर्डिंग अपडेट करता रहूँगा। कौन सा, एंड एंगल। तो अब एंड एंगल को मैं टाइम डॉट सेकेंड डिवाइड बाय 60 के अकॉर्डिंग हर सेकंड अपडेट करूंगा अब इसमें। अब क्या हो जाएगा, ये एंड एंगल टाइम के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब ये डेट टाइम आएगा कहाँ से, वो आएगा मेरा यहाँ से। अब मैंने ये स्टेटलेस की जगह अब इससे क्या कन्वर्ट कर देना, स्टेटफुल में। सबसे पहले मैं एक बनाऊंगा टाइमर जो अपने आप को हर सेकंड अपडेट करे, हर सेकंड अपडेट करे। तो अब मैं यहाँ पे मेथड ओवरराइड कर लेता हूँ इनिट स्टेट। इनिट स्टेट में मैं टाइमर को इनिशियलाइज करूंगा इस तरीके से। टाइमर यहाँ पे पीरियोडिक और हर सेकंड के लिए एक कॉल करूंगा मैं सेट स्टेट, सिंपल। और डिस्पोज में हम क्या कर देंगे, इसे डिस्पोज कर देंगे इस तरीके से, ये डिस्पोज हो जाएगा। और इस रीपेंटर में हमें क्या पास करना होगा, अपना टाइम, डेट टाइम डॉट नाउ। अब हर सेकंड जाएगा तो अपने आप अपडेट होता रहेगा, सिंपल। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। इसने क्या कर दिया, हमारे पास स्टार्टिंग से ही जहाँ पे हमारा फील्ड था वहीं से इसने अपडेट कर दिया है। ऐसा नहीं करना, हम क्या करते हैं, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। चला, ये हमारा बन के रेडी हो गया है। तो जो हमने अचीव करना था वो यहाँ पे अचीव कर लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और आप इनसे कुछ सीख रहे हो। अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें वीडियो।